था बाकी, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश ना शंकर, कुछ नहीं था। क्या थी? ये ज्योति। ज्योति का रूप पता क्या क्या है? क्या 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 क्या? हवा, पानी, ये भूमि, अंतरिक्ष, अखंड ब्रह्मांड, ये 5 तत्वों का बनी ज्योति है। आज ये रूप असली नहीं है इसका असली रूप जो बता रहे हैं आपको, 5 तत्वों से बनी ज्योति है जो सबको रोशनी देती है। दे रही रोशनी ना, पूरा कर रही ना आपको, आपके चक्कर को, मतलब जीवन के चक्कर को, सृष्टि को पूर्ण कर रही है ज्योति। अब इस ज्योति के लिए तो लोगों ने आंखें बंद करके बैठे हैं, कोई हजारों साल से बैठे हैं, कोई सैकड़ों साल से बैठे हैं, किसी के जीवन 10-12 लग गए, किसके लिए? ज्योति के लिए। लेकिन समझ में बहुत सारी बातें हो सकती थी, उनसे रह गई, भूले हमसे हो रही है वो, पता नहीं। तो जब संसार में कुछ नहीं था, ज्योति थी। तो ज्योति से प्रकट क्या हुए? क्या प्रकट हुए? ज्योति ने जब पहला शरीर दान किया, किसका? नहीं पता। शिव का। शिव अर्थात कौन से हैं? कौन से वाले? कैलेंडर वाले? क्रोध। आपने देखे? नहीं देखे ना? शिव वो ही कैलेंडर वाले। तो जब वो ज्योति का रूप बन गया शिव, शिव स्थान का नाम क्या? शिव। अब वैष्णव कैसे हुआ? शिव जब प्रकट हुई, ज्योति से शिव बन गए, और शिव से जब ज्योति प्रकट हुई तब वैष्णव बन गई, यानी कि पुनः ज्योति बन गई। ठीक है। अब ज्योति ने शरीर धारण कर लिया स्त्री का, नारी का। ये प्रारंभ की घटना है। ज्योति ने, ये लिखा ना आपने पढ़ा है इसमें, शिव वैष्णव, ये ऐसे नहीं लिखा है, इसका बहुत बड़ा, इसमें पूरा ग्रंथ, पूरा रहस्य, पूरी सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा नहीं। तो बोलते शिव वैष्णव सबरी धाम की नहीं कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का नाम जपे वहाँ। इस नाम में पूरी जगत, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि बसी हुई है। समझ लो, आपको अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दो शिव वैष्णव सबरी धाम की, बस हो गया काम। समझ लो आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। अब सदियों से बिछड़े हो, वो गाना भी गाया, कब से बिछड़े माँ अब आन मिले हैं, बहुत लंबे समय के बाद बिछड़े, अब मिलन होने का समय आया पास में। और शिव से निकली ज्योति, नारी का रूप धारण किया, और नारी के रूप से जो प्रकट हुआ वो है शिव का दूसरा रूप, शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बाकी तो मैं बाद में सुनाऊंगा, आपको सिर्फ विवाह की बात बताने जा रहा हूँ ना। अब जो ज्योति अब लग हो गई, स्त्री और पुरुष का रूप हो गया, विवाह का मतलब क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ आपको, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा समय है नहीं, अब कथा आगे भी कहनी है। अब जब दोनों अलग अलग हो गए तो सृष्टि की रचना तो प्रारंभ हो गई, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, कोई भी पूर्ण नहीं, जब तक दूर दूर तक पूर्ण नहीं। पूर्ण समझते हो? अधूरा सा लगता है, जीवन का चक्कर समझ नहीं आता है। तब उसको मिलाने के लिए सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर रचा स्वयंवर, उन दोनों को मिलाने के लिए। हाँ, सोचते शिव पार्वती से ब्याह कराने था ना, ज्योति से ज्योत को मिलाने के लिए स्वयंवर रचा। ब्रह्मा विष्णु का कहना, ब्रह्मा का और शंकर का ब्याह पहले हुई था, मतलब ज्योति से तीन प्रकट हुए ना, ब्रह्मा विष्णु नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और सरस्वती लक्ष्मी और शक्ति, ये ब्याह तो हुई है। लेकिन विवाद अब पता नहीं भी है क्या करना, क्या हम तब इन्होंने रचना रची, दो जो संपूर्ण अलग हुए थे उनको पूर्ण इकट्ठा किया, फिर पुनः आपस में मिलाया। तो जब शिव और पार्वती यानी कि ज्योति को ज्योत से जब मिलाया तब विवाह का, विवाह मतलब पूर्ण, पूर्ण समझते हो? एक ज्योति के दो रूप, एक स्त्री और एक पुरुष। अब काट कर जोड़ा जा सकता नहीं, तो हमने विद्वान तरीका कर दिया, क्या ब्याह करा, जब वो सच्चे दरबार की हूँ तो पूर्ण हो गए। विवाह का मतलब है पूर्ण होना, जीवन की गाड़ी को पूर्णता का रूप देना, अपनी मन की बातों को शेयर करना और मन की बातों को समझना और चलने के लिए विवाह। ऐसे तो अकेले जिया जा सकता है, लेकिन जी नहीं सकते, अर्थहीन हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है काम। तो विवाह का मतलब है पूर्ण। वहाँ क्या करते भैया, लाड़ के ताए, नूंगा ताए, पोचा कुछ लगाना,
एडा बड़ा घर पाया अम्मी बब्बू को संभालना। बच्चे सोच देंगे जो कर देंगे भी आप पोचे से लड़ाई है तो बहुत ही पोचे नहीं। बच्चों को पता लग जाए कि हम दो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि पूर्ण हम तो स्त्री और पुरुष दो, जब जैसे अब तो एक स्त्री के दो बने ना तो इकट्ठे हो जाएंगे तो मतलब उनका जीवन सफल हो गया, जी सकते हैं अपने जीवन को ना, सुख दुख भी कर सकते हैं, अपने मन की बात भी शेयर कर सकते हैं, सब कुछ उसके लिए पूर्ण होना अनिवार्य है। तो विवाह लाते हाँ विवाद आप क्या कर दिया, बहु ऊंचाई दी, फिर पोचा लगाना है, फिर रोटी बनाई खुआनी है, फिर तीसरा बंस गाँ चलाना, ये सारा जमेला कौन है? हाँ रचे विवाह का मतलब बदल गया। बच्चे से सीखे विवाह जो गलाते होंगे तो बोली सच्चे दरबार है कि तो इनको मिलन कराने के लिए इनका विवाह इकट्ठा किया गया, उसको पंडित ने नाम दे दिया। और बाकी ब्रह्मा का ब्याह कर दे, विष्णु का ब्याह कर दे नहीं करते, शंकर का ब्याह कर दे नहीं करते, शिव जी का ब्याह कर करते। फिर तो बोलते भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है, अंतर्यामी है, परमेश्वर है, फिर ब्याह करेंगे। मतलब शिव और शिवा को मिलाते हैं, तब होते हैं शिव वैष्णव। पूर्ण कब होते हैं? शिव वैष्णव, शिव और वैष्णव, शिव वैष्णव बोलना ही पड़ेगा तब पूर्ण हो गया। बोलो शिव वैष्णव आशा पूरी की धाम, अर्थात जिनने सारा जहान जिनके चरणों में है। अब और कहीं मुझे क्यों जाना, मेरा दिल लग गया तेरे चरणों में। मेरा नहीं है धाम, वो आप सबका है। लोग कहे तो आके बैठे हुए गुरु जी होते टमरा वाले तेरा दूंगा, मेरा नहीं है। मुझे तो शोर मचाने के लिए भेजा है ना, वो आपका है, आने वाले बच्चों का है। उनको प्रेरणा अपने आप देगी भगवती, भगवान अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन उनको बच्चों को पहुंचाना तो पड़ेगा ना। तो अपने ताए बताओगे उन बच्चे ताए जरूर उन्होंने ना जे सुने दे नौ भगता जी, अपने लिए चाहे मत आना, तो बच्चों के लिए अवश्य आना। किसके लिए आना? बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे अगर समझदार सुरक्षित होंगे तभी सुरक्षित होंगे जब इनके अंदर ज्ञान सच्चा होगा। वो सच्चे दीवार की जब ब्याह चक्कर पाई समाज जी ने बेचारे ब्याह दे बाजे पता ही नहीं है। जेरा मतलब ये समझाते सह नहीं, ब्याह का मतलब, अच्छा ब्याह का मतलब पूर्णता से जीवन को जीना, विवाह का मतलब है पूर्णता से जीवन को जीना, ये असली मतलब विवाह था। तो बोली सच्चे दरबार की, महारानी के प्यार की। थोड़ा दिया तो नच्चे नहीं आदमी से है तो लत्ता नहीं करनी है ठीक, मुझे लगेगा नहीं बाएं तो ठीक कर लिया, लत्ता नहीं करनी ठीक नहीं। तो बोली सच्चे दरबार की तो यहाँ के नाम सिंह ये नहीं चाह सकते, मुझे बस काम चाहिए नहीं थोड़ा चाह सकते ना तो देर जाने में ही